क्या बात है? हमें महाराज से मिलना है। सिलसिले में इस वक्त महाराज का विश्राम करने का समय है। महाराज का हुक्म है, प्रजा और गुप्तचरों के लिए कोई समय नहीं। परी, आज मैं परी से मिलने जरूर जाऊंगा। जल्दी करूं, कहीं मुमताज ना आ जाए। जल्दी कर विजय, नहा ले, तैयार हो जा और फिर जलसे के लिए जाना है। जलसा? कैसा जलसा? आज गांव में जलसा है, महाराज आएंगे, नाच गाना भी होगा। तो मुझे क्या मतलब, महाराज से नाच गाने थे? और फिर कहाँ जाएगा? तेरे सारे दोस्त तो वहाँ हैं। मुझे कहीं और जाना है। जरा मैं भी तो सुनूं, कहाँ जाएगा तू? एक नया दोस्त है। आज नहीं, तुम्हारे भैया कह कर गए हैं, भेज देना। और सूरज भी वहीं पर है, सारा गांव इकट्ठा है। भाभी चलो ना, वहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। विजय जल्दी करो ना। तुझे ये नाच गाने का शौक, तू ही जा, मैं ना जाता। विजय जल्दी कर, मुझे घर भी बंद करना है। इनके साथ चलता हूँ, वहाँ जाके इन्हें क्या पता मैं कहाँ गया। अब क्या सोचने लगा तू? हाँ चलो। पहले नहा तो ले। हाँ मैं नहा कर आता हूँ, तुम लोग चलो। अब तू ऐसे ही चल, हमारे जाते ही तू कहीं और चला जाएगा और वहाँ तेरे भैया मुझे डांटेंगे। कैसे समझाऊंगी मैं उन्हें? ठीक है चलो। अच्छी तरह समझ गए ना, या फिर? सरकार समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। अगर महाराज के सामने किसी भी गांव वाले ने मुंह खोला तो उसका क्या होगा ये तुम जानते हो? जानते हैं। मैं जिसको जितना ऊंचा उठाता हूं उसको उतना नीचे गाड़ देता हूं, क्योंकि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। चलो बेटा। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। ये लड़के सुना नहीं हम कुछ कह रहे हैं? बहुत घमंड है तुझे लड़की, शायद तू हमें जानती नहीं। सरकार ये तो गूंगी है। गूंगी है तो क्या हुआ, कली तो है, और हम कली को देखते ही पहचान लेते हैं कि उसे फूल कब बनाना है। सूरज, सेनाज को सेनापति नदी पे। क्या बात है सेनापति द्रुपाल सिंह? बातें तो बहुत है, लेकिन क्या? कोई मेरे काम में टांग अड़ाए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कोई किसी पे बुरी नजर डाले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इस पर अच्छी नजर डालेंगे। अब तुम जाओ, हमें इससे दो बातें करनी है। जो बात करनी है मेरे सामने कीजिए। क्यों, ये सिर्फ तुम्हारा इशारा समझती है क्या? कोई चक्कर है क्या? बोलो बोलो, घबराओ मत। वैसे भी मैं इसको कोई सदा के लिए थोड़ी लेके जा रहा हूं, मैं तो बस थोड़ा सा। द्रुपाल सिंह, अपनी जबान को लगाम दो।
सेनापति जी, महाराज आ चुके हैं और महामंत्री जी ने आपको तुरंत याद किया है। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो महाराज आ गए, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। महाराज पधारे हैं, बड़े भाग हमारे हैं। महाराज पधारे हैं, बड़े भाग हमारे हैं। महाराज पधारे हैं। घर घर में राजा जी के, घर घर में राजा जी के जय जयकारे हैं। महाराज पधारे हैं, बड़े भाग हमारे हैं। महाराज पधारे हैं। आई सज धज राज सवारी, आई सज धज राज सवारी। पर जनाते झूम के सारे, पर जनाते झूम के सारी। आई सज धज राज सवारी, पर जनाते झूम के सारी। अर्पण कर दे जान यही, अर्पण कर दे जान यही। अरमान हमारे हैं। महाराज पधारे हैं, बड़े भाग हमारे हैं। महाराज पधारे हैं। मुखड़ा जन चंदा की ज्योति, मुखड़ा जन चंदा की ज्योति। जड़ताज में हीरे मोती, जड़ताज में हीरे मोती। मुखड़ा जन चंदा की ज्योति, जड़ताज में हीरे मोती। जगमग जगमग लड़ियों में है, जगमग जगमग लड़ियों में है। चमके तारे हैं। महाराज पधारे हैं, बड़े भाग हमारे हैं। महाराज पधारे हैं। बन के राम कुटिया में आए, बन के राम कुटिया में आए। मारे सबके मन हरसाए, मारे सबके मन हरसाए। बन के राम कुटिया में आए, मारे सबके मन हरसाए। सबरी बन के हमने, सबरी बन के हमने दरबार गुहारे हैं। महाराज पधारे हैं, बड़े भाग हमारे हैं। महाराज पधारे हैं, बड़े भाग हमारे हैं। महाराज पधारे हैं। बड़ी प्रतिभा है इन बच्चों में। एक विनती थी महाराज, अगर हाँ हाँ, कहिए मुखिया जी। हाँ हाँ बोलिए, घबराइए नहीं। महाराज, पिछले 2 सालों से फसल अच्छी नहीं हो रही और ना ही पिछले 2 सालों से वर्षा हो रही है। अगर इस साल का लगान माफ हो जाता तो जो कुछ बचा है उससे आने वाली फसल की तैयारी और अच्छी तरह से कर लेते।
महामंत्री, क्या इन सब लोगों का पिछले साल का लगान आ चुका है? जी महाराज। तो इन सब का इस साल का लगान माफ किया जाए। परंतु महाराज। कोई किंतु परंतु नहीं। यदि ये इस साल की फसल की तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाले सालों का क्या होगा? इसलिए इस साल कोई लगान नहीं होगा। महाराजा धर्मदत्त की जय। 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 क्या तुम यही सोच रहे हो ना कि महाराज ने तो लगान मुआफ कर दिया है, अब हमारा क्या होगा? परंतु तुम ये क्यों भूल जाते हो, लगान सिर्फ महाराज ने मुआफ किया है, हमने नहीं। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि लगान कैसे वसूल किया जाता है। जानकी, ये सिक्के रख दो। इतने सारे सिक्के क्या करोगे? क्या करेंगे? अगले हफ्ते सूरज के लिए तलवार लानी है। भैया, मुझे कुर्ता बनवाना था। ठीक है, अगले महीने बनवा दूंगा। मुझे आज ही बनवाना था। ये देख मेरा कुर्ता कितना पुराना है। मैंने बनवाया नहीं, सिर्फ इसलिए कि सूरज के लिए कवच और तलवार आ जाए। अपनी भाभी को देख, कभी कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इसलिए कि सूरज की तलवार आ सके और वो जीत सके। मैं एक एक पाई को जोड़ रहा हूँ, तू नालायक उसे खर्च करना चाहता है। सूरज का भी तो बनवाया था। वो मुकाबला लड़ा था और तू यहाँ वहाँ फिरता है सबका नुकसान करता हुआ। अब बनवा भी दीजिए ना, पिछले साल ही तो बनवाया था। जब तक सूरज के लिए तलवार नहीं आ जाती, मैं इसमें से एक पाई भी खर्च नहीं करूंगा। देखा भाभी, मेरे लिए कुछ नहीं, और तुम कहती हो भैया मुझे प्यार करते हैं। मैं सब समझता हूँ, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानते ही हो, अपने सपने के लिए उन्होंने मुझे भी बुला रखा है। सूरज भाई, भाई आज तो जच रहे हो यार। भाई मेरे लिए एक काम कर दे। अब आया ना असली बात पे, बोल। यार भैया तो कह के मैंने एक कुर्ता बनवा दे। कुर्ता? वो भी नया? मेरे बस की बात ना है भैया से कहनी। यार भैया तेरी बात मान ले, मैं कुछ तो कर। अभी मुझे कोई जरूरी काम है, मुझे जाना है, बाद में सोचूंगा। क्या जरूरी काम है? बताना जरूरी है। अच्छा चल मत बतावे, तू जो कहेगा वैसा करूंगा। तेरी गैल कसरत भी करूंगा, तेरा दूध भी नहीं पीऊं। बस तू भैया ते कह दे एक बार, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। पहले करके दिखा, फिर कहना। तू कैसा भाई है? तू कैसा भाई है मतलबी। यू जा कहां रहा है? ऐसा क्या जरूरी काम है इसे? मैं चल के देखता हूं।
अच्छा, तो यू जरूरी काम था? मुझे ना पता था मटकी उठवाना भी जरूरी काम होवे। तू 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 यहाँ क्यों आया? मुझे भी जरूरी काम था। तुझे क्या जरूरी काम था? क्यों बताऊं? पर अब जो जरूरी काम है वो जरूर बताऊंगा। कौन सा? यही कि अब बड़े भैया को बताना पड़ेगा कि तुम आजकल नदी पे है ना लड़कियों को मटके उठवाते हो। तू बताएगा भैया को? क्यों ना बताऊं? अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई है तो मेरी एक बात मान ले। बोल। तू यार भाई से कह के कुर्ता बनवा देना। फिर वही कुर्ता? क्या करेगा इस कुर्ते का? खेतों में जाएगा या पेड़ पे चढ़ेगा? तुझे क्या मतलब? पहले बता कहाँ जाएगा? मैं भी जाऊंगा किसी से मिलने। ऐसा कौन है जिससे तू नया कुर्ता पहनकर मिलने जाएगा? है कोई? ओहो, बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे किसी राजकुमारी से मिलने जाएगा। हाँ, राजकुमारी ही तो है। तू और राजकुमारी होगी कोई खेतों में काम करने वाली घिसियारी। ए सूरज, राजकुमारी को कुछ मत कहना वरना। वरना क्या? गुस्सा आया? ये जाएंगे राजकुमारी से मिलने। शक्ल देखी है अपनी? तेरे जैसों को तो वो अपना नौकर भी ना रखे। देख सूरज, ज्यादा मत बोल वरना मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बड़ा भाई है। भूल तू, भूल जा तू, भूल भूल। सूरज भैया, आपने विजय को देखा? हाँ देखा है। कहाँ है वो? नीचे देख। इसे क्या हुआ? बेचारा ज्यादा उछल रहा था, गिर पड़ा। तू नीचे कैसे गिर गया? और तेरे मुंह से ये खून कैसा? क्यों नहीं मानता ये? मुझे गुस्सा दिलाता है। सूरज भैया आपने? मैंने तो प्यार प्यार में मारा था, मुझे क्या पता इतना नाजुक है ये। चल घर चल। देख मुझे हाथ में लगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, इसे ले आना। चल घर चल। चल ना। उसे जाके मना ले, सुबह से कुछ नहीं खाया। माने तब ना। प्यार से मनाना, मान जाएगा। देखता हूँ। अच्छा यार, गलती हो गई, अब कभी भी नहीं मारूंगा। चल खाना खा ले। मुमताज, तू इसे समझा, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे अब तो मैंने माफी भी मांग ली इससे। देख विजय, सूरज तेरे बड़े भाई हैं, माफ कर दे। तू किसने बुलाई यहाँ? किसी ने ना बुलाई, मैं खुद आई हूँ। और वैसे भी खाने से क्या नाराज होना? जब मैंने कह दिया मुझे नहीं खाना, किसी को मेरी परवाही कहाँ है? के कहा भाई, हमें तेरी चिंता ही ना है। होती तो भैया से कुर्ते की नहीं कहते, मारते ना। फिर कुर्ता क्या करेगा आखिर इस कुर्ते का तू? अच्छा यार, भैया से कह के बनवा दूंगा, वरना मेरा ले जाना। अब खाना तो खा ले। सच, तुम मेरे कितने अच्छे भाई हो। अरे अब नौटंकी छोड़, खाना खा ले। अरे हे भगवान, इनके प्यार को ऐसे ही बनाए रखना।